नर्मदे हर। तो यहाँ पर सूर्य भगवान ने अपना दर्शन दे दिया है। भगवान भास्कर आ चुके हैं और हम आज यहाँ खुले में रुके थे। मस्त यहाँ बरगद का पेड़ है, सामने मैया जी हैं जस्ट। और ये बिल्कुल गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया है बाबा की। मैं तो रुकना चाह रहा था आज मैया के किनारे, लेकिन इन्होंने बुला लिया तो फिर हमने कहा ठीक है जैसी हरी इच्छा। तो यहाँ रह लिए, अब बढ़ेंगे आगे मैया के किनारे किनारे। नर्मदे हर। चलिए तो हम चल दिए हैं माई के किनारे किनारे और 10 बजे तक हम रुक जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं चलना है हमें। 10 और बस, 10 से ज़्यादा नहीं। 10 बहुत होता है। क्योंकि ज़्यादा चलने का कोई फ़ायदा नहीं, परेशान हो जाते हैं धूप में। तो खुद को परेशान करना सबसे बड़ी भूल होती है आदमी को। अपने आप से प्रेम करो, परेशान मत करो। लेकिन हाँ, मेहनत भी करो, ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ ऐसा ना करें। देखो चंद्रमा अभी भी है और अभी तो बहुत साफ़ और बहुत शांत स्थिर जल है। सुबह सुबह लोग कम आते जाते हैं तो इसलिए ये सब है। नर्मदे हर। देखिए सूर्य भगवान कितने सुंदर दिख रहे हैं और हम चल रहे हैं बिल्कुल मैया के बगल से। तो यहाँ पे रेत है तो हमें इसलिए गीले रेत पे चल रहा हूँ, क्योंकि गीले रेत पे चलना आसान है सूखे रेत के मुकाबले। सूखा रेत पे अच्छा नहीं है चलना उतना जितना गीले पे अच्छा है। तो इसलिए हम गीले पे चल रहे हैं। इसमें क्या है, सूखे में पैर अंदर चला जाता है और जब हम आगे बढ़ते हैं तो पैर पीछे, मतलब रेत खिसकता है तो वो पूरा प्रेशर खा जाता है, पूरी ताकत को ऑब्ज़र्व कर लेता है रेता पीछे हट के। लेकिन गीले में ऐसा नहीं है तो इसलिए गीले रेत पे आप अच्छे से चल सकते हो कंपेयर टू सूखे रेत से। चलिए, तो यहाँ पर था बहुत सारा रेत, लेकिन अब ये निकल गया है यहाँ से, तो खाली खाली हो गया। और सामने है संगम शेर रिवर और नर्मदा मैया का। तो वो यहाँ से अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि सन जो हमारे है ना वो बिल्कुल जस्ट सामने है, तो उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है कैमरे पे, तो उधर अंधेरा सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा लाइट नहीं मिल रही है तो इसलिए साफ साफ नहीं दिख रहा। लेकिन है वहीं पे सनराइज शेर नदी का संगम। उसको नाव से निकलते हैं लोग। उसके जस्ट ऊपर एक आश्रम भी है, अभी नहीं दिख रहा है। चलिए यात्रा आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर। अब शायद दिख रही है शेर नदी थोड़ा थोड़ा, तो बस वही है। चलिए नर्मदे हर। देखो हम पहुंच गए हैं घुघरा। यहाँ पे पहले एक वाटरफॉल भी बनता था छोटा सा, लेकिन अभी नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पे डैम का काम चल रहा है। और उन्होंने नर्मदा जी को छोटे छोटे पुल बना रखे हैं बम्बा वाले, तो उनसे निकाल दिया है दो तरफ से। तो बहुत ही गजब का यहाँ पे व्यू आता है। आगे चलेंगे तो दिखेगा साफ साफ। पास से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब दूर से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, पास चलेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। नर्मदे हर। तो ये है नर्मदा जी, जिनको एक छोटी सी पुलिया बना के निकाला गया है। तो इनका शोर बहुत है यहाँ पे, जोर बहुत है यहाँ पे। तो यहाँ तक आवाज़ आ रही है ऐसे कल कल की, और माई यहाँ से निकल रही हैं। तो यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल बनता था कभी, लेकिन अब वो नहीं दिखता है। उसका कारण यही है कि यहाँ पे रोक दिया गया है नर्मदा जी को। तो
जो प्राकृतिक सुंदरता थी वो ख़त्म हो गई। बस ये बात है। चलिए कोई नहीं, समय की बात है, सब चलता है जीवन में। कभी कुछ अच्छा होता है किसी चीज़ से, उसी से बुरा भी हो जाता है। तो ज़्यादा माइंड पे नहीं लेना है चीज़ों को, समय के साथ सुधर जाओ। नर्मदे। तो ये बन रहा है डैम और हम इसके बगल से ही जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने पाइप के थ्रू मैया को निकाल दिया इधर से, यहाँ रास्ता बना दिया है। जहाँ पे वो जल बह रहा वहाँ पे पहले एक, वहाँ पे या यहीं पे कहीं पे गूगल में मैप में दिखाता है कि मैप वाटरफॉल छोटा सा बहता था, लेकिन अभी वो नहीं बहता है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ बरगद के पेड़ में हनुमान जी विराजमान हैं। इनको बटेश्वर हनुमान जी भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे धर्मशाला है, इसी में रुकेंगे दोपहर में। ओम प्रभु नमस्तस्ते नमः। यहाँ एक छोटा सा पंखा भी है। नर्मदे हर। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया है और आनंद आया इधर रुक के, क्योंकि बहुत ही शांत स्थान था। यहाँ पे बच्चे आ गए और वो लोग गेम खेल ले तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और ये लाल बाबा का आश्रम है, यहीं भोजन प्रसादी हुई अपनी। सामने है मैया, जहाँ मैंने आज स्नान नहीं किया। वैसे मैं दोपहर में रोज़ आ जाता हूँ, लेकिन अभी आगे कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं आगे स्नान करेंगे माई में। तो बस किनारे का मार्ग मुझे लगता नहीं है यहाँ पर। हाँ, सही ही लगता है मुझे, क्योंकि बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। वाह, ये अच्छा है। मैं दरअसल में आया भी नहीं था। हाँ बिल्कुल रास्ता नहीं है इधर, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके मिल जाएगा रास्ता। चलिए ऊपर से निकलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम निकल रहे हैं अभी एक गन्ने के खेत से। आगे जाके हमको शायद किनारा मिल जाएगा इस उम्मीद से। हम देखते हैं, कहीं ना कहीं तो ले जाएगा परमात्मा। गन्ना के खेत में चलना थोड़ा मुश्किल कार्य है भाई। आगे स्प्रिंकल है, और मैं तो चाहता भी था कहीं स्प्रिंकल मिल जाए। थोड़ा मुंह धो लेता हूँ इधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम माई के किनारे आ गए। मुझे लगता है आगे रास्ता होगा, और होगा तो फिर बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो फिर वापस जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो ये नई बात नहीं है वापस आना जाना, क्योंकि हमारे लिए तो चलता ही रहता है ऐसा। अब देखते हैं क्या रहता है। उधर से तो रास्ता बहुत साफ था, इधर नहीं है। चलते हैं आगे, कुछ तो होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, क्यों डरता है ज़िंदगी से। कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वाह, हाँ मार्ग तो नहीं है। देखो ये घास कितनी हरी है, इसमें कोई भी जीव रहे, हो सकता है बैठा हो, हमको दिखता नहीं, और हम नंगे पैर भी हैं, तो थोड़ा रिस्क तो है, और रिस्क से ही तो इश्क है। बड़ी बड़ी बातें बोल देता हूँ मैं।
बोल देना चाहिए, परमात्मा सुन लेगा तो पूरी भी कर देगा। और ये तो मैया का दरबार है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यहाँ से रास्ता ऊपर के लिए जा रहा है, अब देखते हैं कहाँ लेके जाएगा ये। नर्मदा परिक्रमा मेरे लिए एक इतनी अच्छी किताब है, इतनी अच्छी बुक है कि इसे मैं पूरी लाइफ पढ़ सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी में नर्मदा के किनारे रह सकता हूँ। इतना प्रेम हो गया मुझे इधर। पर टारगेट बड़ा है तो और भी देशों में घूमना है, दुनिया घूमनी है, और भी नदियों के पास जाना है, तो इसलिए शायद ना रुक पाऊँ मैं यहाँ, लेकिन क्या करें, जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। नर्मदे है तो यहाँ पे माई के किनारे एक मंदिर है, ताला पड़ा है मंदिर में। कोई बात नहीं, हम बाहर ये वाले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। शिव ओम तत्सत, महादेव शंभू शंकर, भोले भूल न जाना, काशी छोड़ दूर न जाना, जय हो। नर्मदे हर तो हम आ चुके हैं माई के बिल्कुल नज़दीक, और अब बढ़ रहे हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच सकते हैं। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक कोशिश करेंगे पहुँचने की, अगर कहीं नहीं पहुँच पाए तो फिर कहीं भी रुक जाएंगे, अपने को अब कोई इशू नहीं है रुकने का। अरे भाई क्यों भौंक रहे हो? क्या ही मिलेगा तुम्हें हम पे भौंक के। तो आगे भी कुछ बन रहा है, उसी डैम के संबंध में ही कुछ बन रहा है, शायद एक टंकी बन के जाएगी, कहीं पानी जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि 4 दिन में 5 दिन में पहुँचें जबलपुर, क्योंकि इतने दिन में तो पहुँच भी जाना चाहिए, थोड़ा ही है। नर्मदे हर, ये मंदिर बहुत पुराना है, और ये गोंडवाना जो राजा थे ना, उनके जितने भी मंदिर थे सब सारे इसी स्ट्रक्चर में हैं, तो ये डिज़ाइन उनका ही है। और मुझे लगता है कि मंदिर बंद है पूरी तरह से। जय हो महादेव शंभू शंकर, बोले भूलने जाना, पास छोड़ दो। तो ये महादेव है यहाँ पे। मंदिर पूरी तरह से जर्जर हालत में है, वो कोई बड़ी बात नहीं है जर्जर हालत में, कि उसके कारण ये है कि हम लोग जो है ना पुरानी चीज़ों को संरक्षित करके रख ही नहीं पाए, नए बनाने में लग गए हैं, लेकिन पुरानों को नहीं बचा पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हम लोग में कमी है। चलिए देखो कैसा हालत है इसका। नर्मदे हर तो हम मैया के किनारे फिर से हैं, और घुघरा आगे, घुघरा। तो घुघरा के आगे बढ़ेंगे, कहीं रुक जाएंगे इधर ही। बहुत अच्छा लगा मुझे ये एरिया, बहुत सुंदर है यहाँ पे मैया का स्वरूप भी। वहाँ पे कल कल की आवाज़ आ रही है मैया की। तो ऐसे अद्भुत दृश्य देखने मिलते ही रहते हैं। चलिए नर्मदे हर, मैं यहाँ पर नर्मदा जी को बहुत करीब से देखना चाहता हूँ, तो मैं पत्थर के रास्ते से मैया के पास जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अपनी इच्छा ऐसी जागी कि पास चलते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे और ये कल कल की आवाज़ को शांति से, चिड़ियों की चहचहाट को सुनेंगे, खुद को एक प्राकृतिक संगीत सुनाएंगे, ताकि हमारा माइंड और
फ्रेश हो जाए, अच्छे से कार्य करे, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में उलझे रहते हैं, तो बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में, उसको इतना मौका नहीं मिलता है कि वो कुछ आराम कर ले या फैसले ले कुछ। तो इसलिए हमको शांत स्थानों पे रुकना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ समय गुजारना चाहिए वहाँ पे। तो हम भी उसी कोशिश में हैं कि यहाँ पे 5 मिनट रुकें। और कहीं अगर टेंट लगाने का स्थान मिल गया तो फिर मैं रुक ही जाऊँगा लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर ऐसे हैं, यहाँ कहीं नहीं लग पाएगा। जय हो माई की। तो यहाँ पे माई कल कल की आवाज़ें बह रही हैं। चलिए नर्मदे हर। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर टेंट सेटअप कर सकता हूँ और सनसेट का भी आनंद ले लूँगा, और मैया के कल कल की आवाज़ पूरी रात हमारे जहन में, दिमाग में पड़ती रहेगी, तो हम पूरा एकदम रिलैक्स हो जाएंगे, हीलिंग हो जाएगी। तो ये बहुत अद्भुत रात रहने वाली है, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो चुका है, आंधी बारिश भी आ सकती है। तो मैं इतना प्रिपेयर्ड हूँ कि जो भी होगा वो तो होगा ही, मैं नहीं रोक पाऊँगा, लेकिन अभी फ़ैसला लिया है तो रुकना है। देखो यहाँ चूल्हा भी है बना हुआ, लेकिन हमारे पास सत्तू है तो हमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है रेडीमेड ही अपने पास, वही पालेंगे। तो फिर हम यहाँ रुकते हैं नर्मदे हर। तो अपना टेंट सेटअप हो गया है, ऊपर से सिर्फ वाटर प्रूफ वाला डालना है। लेकिन उधर क्या हुआ, अब बादल भी ऐसे मुझे दिख रहा है कि रात में आ भी सकता है पानी, आंधी तूफान कुछ। तो अब जो आएगा वो आएगा, अब क्या ही मैं रोक लूँगा उसको। तो अब एक रात तो इधर ही गुजारनी है अपने को, बाकी महादेव के सहारे, मैया की कृपा, जो चाहेगी वो करेगी, हम कहाँ रोक पाएंगे। तो बिना टेंशन के अपने को आनंद करना है, जो होना होगा वो हो ही जाएगा, हम कहाँ रोक पाएंगे उसको। तो बिना किसी चिंता के, टेंशन के, बस आनंद लेना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पे अच्छा सुंदर जल है, तो ये पीने के लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं ऊपर से भी ला सकता हूँ, लेकिन जब यहीं अच्छा है तो क्या उधर भागना। चलिए नर्मदे हर।